नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। 5 लाख करोड़ के मकान बिके हैं 2025 में। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 5 लाख करोड़। ये मैं प्रीमियम हाउसेस की बात कर रहा हूँ, जो लग्जरी और जो प्रीमियम मकान है उनकी बात कर रहा हूँ। अक्रॉस इंडिया टॉप 7 सिटीज के अंदर 3 लाख टोटल मकान बिके हैं, जिनकी कीमत है 5 लाख करोड़ रुपए। अब अनुमानित 5 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है भारत के लिए, और बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि देखो, अगर लोगों का रुझान बढ़ेगा, अगर प्रीमियम हाउसेस की तरफ या फिर लोअर प्रीमियम हो या प्रीमियम, लोगों का रुझान बढ़ेगा प्रीमियम हाउसेस और लेने की तरफ, तो इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। क्योंकि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे लोग तो ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अब इसमें हुआ क्या है कि देखो दोस्तों, इसमें हुआ यह है कि जो रेटें हैं, ये जो मकानों की जो रेटें हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं कहूंगा बढ़ नहीं गई है, कोविड के बाद से जो रियल एस्टेट में बूम आया है, बहुत ही भयंकर और बहुत तेजी से आया है। मैं आपसे कहूंगा कि आप ये वीडियो जहां भी देख रहे हैं, जिस भी स्टेट में देख रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, आप अपने आसपास देखिए कि आज से 4-5-3 साल पहले या 2 साल पहले आपके आसपास प्रॉपर्टी की क्या रेट थी और आज करंट में क्या रेट है। मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इसमें तेजी आ गई है। और देखो, इसमें क्या है ना कि जो और सबसे ज्यादा अगर तेजी अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो सबसे ज्यादा तेजी मिलेगी गुड़गांव के अंदर। दिल्ली का जो गुड़गांव है, वहां पे इतनी भयंकर तेजी हो गई है। मैं रिसेंटली एक न्यूज पढ़ रहा था आज के लगभग 2 सप्ताह पहले की, एक वहां पर एक घर बिका। अब चाहे वो फ्लैट कहो, आप उसको बंगलो कहो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन है फाइनली घर ही। जो घर बिका उसकी कीमत थी 190 करोड़। रिकॉर्ड तोड़ 190 करोड़ का घर। आप सोचिए, 190 करोड़ का घर रहने के लिए। अब आप सोच सकते हैं लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना महंगा हो गया है। जो जो गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड है, जो जो जगह है, बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रीमियम नहीं, यूं मान लिया अल्ट्रा प्रीमियम। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुंबई के अंदर भी बहुत ज्यादा मकान बिके हैं। और जो टॉप 7 सिटीज है, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है। दिल्ली एनसीआर हो गया, उसके अंदर जिसमें नोएडा भी आ गया, ग्रेटर नोएडा, और ये अपने गुड़गांव वगैरह, दिल्ली एनसीआर हो गया। फिर अपने ये क्या बोलते हैं, मुंबई हो गया, उसके बाद अपना पुणे हो गया, फिर अपना हैदराबाद हो गया, फिर अपना बेंगलुरु हो गया, फिर चेन्नई और कोलकाता। ये जो टॉप 7 सिटीज है अपने इंडिया की, इसके अंदर भयंकर रियल एस्टेट में बूम देखने को मिला है। और देखो, ये जो हुआ है, ये क्यों हुआ है, सबसे पहली बात तो ये देखो। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। एग्जैक्ट फिगर क्या है कि देखो, जनवरी से लेकर के जो सितंबर, जो 9 महीने निकले हैं, उनका एग्जैक्ट फिगर अभी है हमारे पास। उसका एग्जैक्ट फिगर ये है कि अभी तक 3 लाख में से 2.3 लाख हाउसेस बिक चुके हैं, कंफर्म बिक चुके हैं 2.3 लाख हाउसेस, जिनकी कीमत है 3.8 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 3.8 लाख करोड़ रुपए कंफर्म जो सेल आउट हो चुके हैं, जिसमें से 2.3 लाख मकान बिक चुके हैं, जिनका जो एरिया है वो है लगभग 4, जो अभी एरिया बिका है वो बिका है 363 मिलियन स्क्वायर फीट। टोटल कितना अभी बिक चुका है, 363 मिलियन स्क्वायर फीट। और लगभग एक मकान की जो कीमत आकी जा रही है वो 1.6 करोड़। मतलब जो इतने 5 लाख मकान बिके हैं, उसमें से कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, लेकिन एवरेज अगर निकाले इनकी कीमत तो 1.6 करोड़, यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए का अनुमानित एक मकान बिका है। तो आप ये बिका है, ठीक है। और जो जो टोटल जो एरिया बताया जा रहा है कि 5 लाख करोड़ के जो मकान बिकेंगे, और ये जो ईयर खत्म होगा 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत बहुत ज्यादा एकदम रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत ही बूम ईयर रहा है। और ठीक है, 2025 में बहुत बूम रहने वाला है, ठीक है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो ये अभी 5 लाख करोड़ के जो मकान बिके, 3 लाख हाउसेज जो बिके, उसका जो टोटल एरिया वो बताया जा रहा है वो 485 मिलियन स्क्वायर फीट, 485 मिलियन स्क्वायर फीट इसकी जगह टोटल बताई जा रही है। मैंने आपको बता दिया है। देखो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो डेवलपर्स है उनको गवर्नमेंट इनिशिएटिव दे रही है। और कहीं ना कहीं देखो, लोगों का क्या है ना कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा सा लोगों का इनकम भी बढ़ी है। और देखो, एक मैं वीडियो बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं कि हमारे देश में करोड़पतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत अधिक तेजी से बढ़ी है। और क्यों, कैसे बढ़ी है, मैं इसके लिए बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूं। तो अब भारत के अंदर बहुत गवर्नमेंट का जो है वो, हालांकि रेपो रेट तो 6.5 से कंटिन्यूस 2022 से वही चल रही है, 6.5, उसमें कोई कमी नहीं आई है। कहने का मतलब लोन और महंगे नहीं हुए, जो चल रहे हैं उसी रेट पे चल रहे हैं। लोगों की कहीं ना कहीं इनकम भी बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा तो बताऊं मैं आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में। आप देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नींव है आपकी जीडीपी की, आपकी इकोनॉमी की जो नींव है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। चाइना की जो आज इतनी भयंकर तेजी देख रहे हो, उसका कारण इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो भारत भी बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत ही अच्छी, ये हमारे लिए सुखद अनुभव है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन, गांव से लोग शहरों की तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से भी बहुत ज्यादा इसमें रियल एस्टेट में और मकानों की खरीद में बूम आ रहा है। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट कर रही है 2024। अब इसमें एक थोड़ा चिंता का विषय है, जो 50 लाख तक के हाउस है, 50 लाख 60 लाख, यहां तक के हाउस है, इसमें इतनी तेजी नहीं देखी गई। लोगों का जो रुझान है वो
अल्ट्रा प्रीमियम या प्रीमियम मकानों की तरफ ज्यादा रहा है, प्रीमियम घरों की तरफ ज्यादा रहा है। इसमें भी गवर्नमेंट अगर कुछ थोड़ा सा टैक्स में रिबेट देती है आम मिडिल क्लास को, या थोड़ा सा जो ये डेवलपर्स है इनको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये 50-60 लाख के मकान है, ये भी बहुत तेजी से स्पीड से अब बिकने लगेंगे। और 2025 भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे न्यूज आ रही है कि डीएलएफ ने अभी बहुत सारी जमीन एक्वायर करी है, परचेस करी है, और ज्यादा वो बनाने वाला है, और अल्ट्रा प्रीमियम जो फ्लैट्स है और जो मकान है वो बनाने वाले हैं और बेचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आई होप 2025 भी भारत के लिए अच्छा होगा, और होना चाहिए। देखो ये जब होगा तभी देश की जीडीपी इकोनॉमी बढ़ेगी, और ये अच्छी खबर है। वीडियो को अच्छा लगे कृपया लाइक सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।